यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में शदीद लड़ाई, पाकिस्तानी तलबा फंस गए। पाकिस्तानी सिफारत खाने से मदद की अपील। बंकर्स और जेर ज़मीन सुरंगों में पनाह लेने वाले तलबा का कहना है कि सिफारत खाना बाहर निकलने के लिए कोई ताउन नहीं कर रहा। सिफारत खाने से कोई पैगाम नहीं आया, लावारिसों की तरह पड़े हैं। खाने पीने के लिए कुछ नहीं। पहले कहा कीव आ जाएँ, फिर कहा कीव महफूज शहर नहीं। क्या करें, कहाँ जाएँ, कोई पुरसाने हाल नहीं। कीव में फंसे तलबा का कहना है कि तकरीबन 200 तलबा इमदाद के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने की यूक्रेन से निकलने के लिए तमाम तलबा फौरी ट्रेनोपिल या लोवियो पहुंचने की हिदायत। कहा ट्रांसपोर्ट न मिलने पर सिफारत खाने के तालीमी मुशीर की खिदमत हासिल करें। तालीमी मुशीर पाकिस्तानी तलबा को ट्रेनोपिल पहुंचाएंगे। यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाने दारुल हुकूमत कीव से ट्रेनोपिल मुंतकिल। पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि यूक्रेन में कार्खियो से ट्रेनोपिल के लिए ट्रेन सर्विस मौजूद है। तलबा की मदद के लिए 2 फोकल पर्सन्स तैनात किए गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारत खाने का एक फोकल पर्सन कीव में पाकिस्तानी तलबा की सहूलत के लिए मौजूद है। ट्रेनोपिल में फोकल पर्सन शहजाद नजम से 380979335992 और 380632288874 पर राब्ता किया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का यूक्रेन में फंसे तलबा को फौरी वतन वापस लाने का मुतालबा। का सैकड़ों पाकिस्तानी तालिब इल्म यूक्रेन से निकाले जाने के मुंतज़िर हैं। कोई है जो यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा की आवाज़ सुन सकता हो? क्या तालिब इल्मों को यूक्रेन से निकालने वाला कोई नहीं? यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया, कौन है जो साथ दे? कोई दिखाई नहीं दे रहा। यूक्रेन को नेटो का रुकन बनाने की जमानत देने वाले खौफजदा हैं। यूक्रेन के सदर का आलमी ताकतों से शिकवा। रूस पर आयद पाबंदियों को नाकाफी करार देते हुए कहा यूक्रेन में क्या हो रहा है दुनिया दूर से देख रही है। रूस और यूरोप के दरमियान आहनी दीवार गिर रही है। रूस ने शरपसंद कीव में दाखिल कर दिए हैं। रूस की फौजी ठिकानों के साथ शहरी आबादी को भी निशाना बना रही है। अहल खाना के साथ यूक्रेन में ही मुकीम है। मुतअद्दिद सिम से रूसी फौज की पेशकदमी रोकने का दावा। तहरीक अदम एतमाद की हिमायत के लिए चौधरी बिरादरान ने पीपल्स पार्टी के सामने मुतालबात रख दिए। आसिफ जरदारी को चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया। अपोजिशन से पंजाब की वजारत आला मांग ली। वजारत आला से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। काफ लीग का 2 टोक मौक़िफ़। फौरे नई इंतखाबात की मुखालफत। ज़राए का कहना है कि काफ लीग ने यकीन दहानी करवाई है कि शराइत मानने की सूरत में पंजाब और मरकज़ में इन हाउस तब्दीली की यकीनी कामयाबी की ज़मानत देते हैं। काफ लीग मरकज़ में मुकम्मल तौर पर अपोजिशन की हिमायत करेगी। आसिफ जरदारी ने काफ लीग की शराइत से नून लीग को आगाह कर दिया। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से मुलाकातों में नवाज शरीफ समेत बरसों पुराने वाक़यात पर बात हुई। मुलाकातों में बाज़ तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई जिनका जिक्र क़ब्ल अज़ वक्त है। कहा सियासी मुलाकातों में ही मसरूफ़ रहे तो गरीब अवाम सियासतदानों पर एतबार करना छोड़ देंगे। मुआशी हालात को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। आप 1 साल के लिए आकर कैसे डूबती मईशत को सहारा देंगे? सहाफ़ी का शहबाज शरीफ से सवाल। शहबाज शरीफ ने कहा किसने कहा तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो वो आएंगे। अपना नाम लेने वालों के शुक्रगुजार हैं। इस मुतालिक पार्टी क़यादत और नवाज शरीफ मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। एक सवाल पर बोले अदम एतमाद आईनी और सियासी हक है, इसके इस्तेमाल से कोई नहीं रोक सकता। अदम एतमाद की तहरीक कब आएगी वक्त आने पर बताएंगे। 3.5 साल में नैब नियाजी को उनके खिलाफ कोई करप्शन नहीं मिली। PTI को शहर में बैनर्स लगाने से रोका जा रहा है। वफाकी वजीर अली जैदी का इल्ज़ाम। का मुखालिफिन खौफ और घबराहट का शिकार हैं। या तो सबके बैनर्स उतार दें या PTI को भी ना रोकें। हम डरने वाले नहीं। PTI के तहत सिंध हुकूक मार्च की तैयारियाँ। PTI का सिंध हुकूक मार्च कल उबाड़ों से शुरू होगा। शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी क़यादत करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की PTI पर तनकीद। कहा हमने 27 को मार्च का ऐलान किया तो इन्होंने घोटकी से मार्च का ऐलान कर दिया। ये लोग मार्च पर निकलेंगे तो लोग जूतों का हार पहनाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे बैनर्स फाड़े गए, झंडे उतारे गए।
सईद गनी का MQM पर कराची में लिसानी फसादात करवाने की कोशिश का इल्जाम। कहा अब वो दौर नहीं कि चुटकी बजाएं और शहर बंद हो जाए। पूरी दुनिया के बड़े शहरों में स्ट्रीट क्राइम होते हैं, सिर्फ कराची को फोकस ना करें। पैका एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमात का यहाँ आना पार्लियामेंट की बेतौकीरी है। सियासी जमातें अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के बजाय पार्लियामेंट को मजबूत करें और वहाँ किरदार अदा करें। दरख्वास्त गुजार के वकील को मुखातिब करते हुए कहा, असल स्टेक होल्डर्स ने पहले ही ऑर्डिनेंस चैलेंज कर रखा है, जिनके पास कोई मुतबादिल फोरम भी नहीं। अटॉर्नी जनरल को पहले ही इस मामले पर सुन चुके हैं, अब तो हतमी दलाइल होना है। मुस्लिम लीग नून का पैका समेत तमाम काले खवानीन के खिलाफ हर फोरम पर जंग जारी रखने का ऐलान। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, स्याह हुकूमत स्याह कवानीन से अदम एतमाद से बच नहीं सकती। काले कवानीन भी काली हुकूमत के साथ रुखसत करेंगे। हुकूमत इतनी खौफजदा है कि पार्लियामेंट को मफलूज बना रखा है। अदालत ने नून लीग के वकील को अदालती मुआविन मुकर्रर किया है। दौरान समाअत वो पार्टी मौक़िफ़ बयान कर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पैका कानून की हिमायत। कहा, सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। कानून को बेहतर कर लें, लेकिन ये कहना कि कोई कानून ना हो बेतुकी बात है। ये सियासी नहीं समाजी मामला है। सियासी जमातों को मीडिया इस्लाहात के लिए इकट्ठा होना चाहिए। PFUJ का 28 फरवरी को पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जारी एलामिये में कहा गया है कि PFUJ मीडिया और इख्तलाफ की आवाज़ दबाने के लिए ड्रैकोनियन सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम स्याह मनाएगी। सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि आइंदा हफ्तों में पार्लियामेंट के सामने मुजाहिरा होगा। मोहसिन बेग की नाजायज़ असलहा रखने के मुकदमे में जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 30,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। मोहसिन बेग के खिलाफ थाना मागला ने नाजायज़ असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया था। ताहयात नाअहली कानून से मुतल्लिक दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट बार ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात चैलेंज कर दिए। अपील में कहा कि आर्टिकल 62(1)F से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं। आर्टिकल 62(1)F के इतलाक से ताहयात नाअहली हो जाती है। एतराज़ात खत्म करके दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। सियालकोट में गुज़श्ता रात पुलिस की रिक्शा पर फायरिंग, खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार ने नाके पर रिक्शे को रोका, ना रुकने पर फायरिंग की। गुजरावाला की रिहायशी खातून शौहर के साथ शादी की तकरीब में जा रही थी। पुलिस ने शौहर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके ASI को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में कोरोना केसेस में वाज़े कमी, लेकिन एहतियात अब भी ज़रूरी। मुल्क के किसी शहर में कोरोना की शरह 10% से ज़्यादा नहीं। कराची और पेशावर में शरह 4, लाहौर में 3%, कोयटा में 2.5% रही। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.7% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 25 अफराद इंतकाल कर गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 1 मार्च से अंदरून मुल्क सफ़र के दौरान खाने पर पाबंदी हटा दी। सफ़र के दौरान मास्क पहनने की शर्त बरकरार रहेगी। HBL PSL सीजन 7 के फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला किससे होगा? लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान फैसला आज हो जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर में हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। पेशावर ज़ल्मी PSL से बाहर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 विकेट से हरा दिया। 170 रन का हदफ 5 विकेट पर पूरा कर दिया। ज़ल्मी के कामरान अकमल और शुएब मलिक की निस्फ सेंचुरी ज़ाया हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के एलेक्स हेल्स के 62 रन टीम के काम आ गए। ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बदौलत फ़हीम अशरफ प्लेयर ऑफ द मैच करार। और पेशावर ज़ल्मी की शिकस्त पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे। किसी ने कप्तान वहाब रियाज का हौसला बढ़ाया, कहा परेशान ना हो चैंप, ये खेल का हिस्सा है। किसी ने कहा कभी कभार क्रिकेट बहुत जालिम होती है। किसी ने शोएब मलिक की निस्फ सेंचुरी पर तबसरा किया कि वो दबाव में हमेशा बेहतरीन खेलते हैं।
किसी ने बड़े होकर शोएब मलिक जैसा खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी।